मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। कहा जाता है कि मर्द से ही औरत को पैदा किया गया है। शायद यही वजह है कि मर्द औरत और औरत मर्द से उनसियत रखते हैं। मर्द की बनिस्बत औरतों की कुछ जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। पहले वो बेटी होती है, फिर बहन, तो कभी ननंद, तो कभी भाभी कहलाती है। किसी के बीवी बनने के बाद सबसे आला और बड़ा मकाम मिलता है माँ का, और इसी मकाम की वजह से इसके कदमों के नीचे जन्नत आ जाती है। यही औरत अपनी जिम्मेदारियों की वजह से अपने टैलेंट और हुनर को चार दीवारी में बंद कर लेती है और दुनिया के सामने नहीं ला पाती। इन्हीं हुनरमंद औरतों के हुनर को दुनिया के सामने लाने के लिए बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं। इनमें से एक संस्था वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन भी है। इंशाल्लाह हमारी वुमेन विंग बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी आगे भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। और बहुत ही लेडीज़ों के एम्पावरमेंट के बहुत सारे काम हो रहे हैं, और आगे भी इंशाल्लाह हम हर तरीके से उन लोगों के साथ हैं कि इनको किसी भी तरह से सब लेडीज़ हैं अपने खुद के पैरों पे खड़े होकर एम्पावरमेंट का काम करें इंशाल्लाह। सर, किस तरह के और कार्यक्रम आप आगे लाने वाले ताकि महिलाओं को और शक्ति मिल सके, वो मैदान में आ सके, मर्दों के कंधों से कंधा मिलाकर आगे काम कर सके? अभी हमारा एक हुनर का प्रोग्राम जो लेडीज़ों ने लॉन्च किया है, उसमें काफ़ी लेडीज़ों को, बच्चियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मलाड चालू हो रहा है, औरंगाबाद चालू हो गया है, सूरत चल रहा है, और भी बहुत सारे सेंटर ये लोग खोलेंगे इंशाल्लाह। और बहुत जितना भी हो सके उतना लेडीज़ों को और हुनर दे के उनको अपने पैरों पे खड़े होने का इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशंस की लेडीज़ विंग के बड़े पैमाने पे पूरे भारत भर में काम होते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट और महिलाओं से संबंधित उनकी डेवलपमेंट, चाहे उनके ओकेशन हो, उनकी हॉबी हो, उनका प्रोफेशन हो, या चाहे उनके खुद के दिनचर्या की जो कुछ भी डेवलपमेंट के काम हो, उसके बदौलत काम किया जाता है। और ये हर साल हमारी मीटिंग होती है टू रिव्यू के गए साल जो लेडीज़ों को जो प्रोमिस किए थे वो पूरे हुए कि नहीं, और वो सब चेक करते हैं हम लोग। और उसके अंदर लेडीज़ को बेसिकली एम्पावरमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि वो एक लेडी अगर कमाएगी तो पूरा घर को चला सकती है। सो आवर इंटेंशन इज़ कि ऑल लेडीज शुड स्टैंड ऑन देयर वर्क, एजुकेशन का भी, हाउसिंग का भी, बाकी सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बस मोस्ट फोकस हम लोग एम्पावरमेंट की तरफ करते हैं। औरतों के लिए काफ़ी काम हो रहे हैं। आप देखेंगे रूरल डेवलपमेंट्स में जगहों पे, एरियाज़ में, तो वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एज़ फार एज़ औरतों का कंसर्न है। और जाके आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लोग ने एक पूरा विंग जो है वो लेडीज़ विंग का रखा हुआ है। यूथ में भी औरतें काफ़ी जुड़ रही हैं हमारे साथ, और जिस तरह हसीन भाई ने बताया, तो उस तरह जो है वो हर साल कुछ ना कुछ हमारे यहाँ नए एक्टिविटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह होती रहती है, जिससे लेडीज़ लोग को एम्पावरमेंट मिलता है, जॉब्स मिलेगी, काम मिलेगा। इस तरह के काफ़ी स्कीम्स हम लोग जो है वो हर साल लेके आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज के डिजिटल दौर में लोग सोशल मीडिया पर अपना हुनर आजमाते हुए नजर आएंगे, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने हुनर का लोहा देश के साथ विदेशों में भी मनवा रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम आयशा सरवर खान का भी है, जिन्हें आज वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन सम्मानित कर रहा है। और मैं वुमेन वेलफेयर के लिए मैं बिहाइंड द सीन्स, अब ऐसा हो गया कि मुझे आज मशीला बाजी मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शी इज़ अ वेरी एक्टिव मेंबर, और ये औरंगाबाद से हमारे जो WMO ने मुझे आज इनवाइट किया है एज अ VIP गेस्ट, तो मेरे लिए बहुत बड़ी, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसी औरतें जो देश के हर जगह से जुड़ी हुई है, और औरतों के लिए एक, और हमारे माशरे में जो ऐसा है कि जो मुसलमान औरतों के लिए नहीं, हम हर एक, कोई कास्ट क्रीड, कोई हमारे लिए कोई डिफरेंसेस नहीं है, बट हमारे लिए मेन चीज़ है कि खाना हर एक इंसान की वो पहचान है। खाना कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, खाने से हर एक लोग इतनी अपनी ना, क्योंकि भूख, लेकिन जायका अगर उसमें आ जाए तो एक तड़का हो जाता है। मशीला बाजी ने कुछ तो मुझ में, पता नहीं उन्होंने क्या मुझ में देखा है क्या नहीं, पर वो इतनी इंस्पायर थी AS किचन में। जो मेरा एक मॉड्यूल था AS किचन, मैंने शुरू किया था लॉकडाउन के टाइम पर, लेकिन आज मेरे अंडर नहीं, अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाया। ऐसी औरतें हैं जो इतना अच्छा खाना बनाती, लेकिन उनकी पहचान नहीं थी। तो हम आज मिलकर के WMO के साथ में वो कोशिश करने वाले कि जो लोगों को हाथ में हुनर है, खाना सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग बोलते हैं सिर्फ खाना जीने के लिए खाते, नहीं, आज उन औरतों के लिए हम वो ताकत बनाना चाहते हैं कि उनकी पहचान वो खाने के ज़रिए, उनकी कमाने का ज़रिया, और अल्लाह उन लोगों को रब्बुल इज़्ज़त उनको एक कमाई का ज़रिया दिया ताकि किसी के आगे वो हाथ नहीं फैलाए। तो इंशाल्लाह मैं हमारी मशीला बाई से कहना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया है WMO के ऑर्गेनाइजेशन के इसमें प्रोग्राम है जो लेडीज़ मीट का है। आगे भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, हमारे बहुत सारे प्लान्स है अपकमिंग्स औरंगाबाद के टीम के साथ में मिलकर काम करना। तो
थैंक यू वंस अगेन मशीला बाजी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और आपके साथ काम करने के लिए मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो माइंड सेट में जो चीज़ मुझे लेकर के आपने मुझे फॉरवर्ड किया तो इंशाल्लाह आई विल लुक इनटू इट। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैम का एक बहुत अच्छा एक्टिविटी है प्रमोशंस, जो किचन प्रमोशंस के ऊपर वो ध्यान देती है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस दौर में महिलाओं ने अपने खुद के पैरों पे खड़े रहना, अपने पैशन से अपनी हॉबी को बढ़ाना और उस हॉबी से अपने आप से कुछ अपने पैर पे खड़े रहकर पैसे कमाने की हिम्मत पैदा करना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। मैम की ख़ास बात ये भी है कि उन्होंने जो लड़कियों को, बच्चियों को और महिलाओं को जो रोजगार अपने घर के किचन से बनाने से दिया है, तो मुझे लगता है कि ऐसा काम आज एक हिस्टोरिकल है और ये आने वाले समय की लोगों की ज़रूरत होने वाली। सना हमारे यहाँ पे एक हमारी फ्रेंड रहती है, तो उन्होंने आयशा को हमारे बारे में कुछ बताया था। हमारे एक नॉर्मल फ़ोन पे बात हुई तो मुझे इनका काम बहुत दिल को अच्छा लगा और दिल में मुझे ये चीज़ आई कि हम हमारी मेमन कम्युनिटी में, तो आप तो जानते हैं कि खाना बहुत पसंद करते हैं और मेमन स्पेशली फूड के लिए मशहूर है। तो इसी वजह से मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती थी कि ऐसा कुछ हमारी कम्युनिटी में भी हो और हमारे साथ ये जुड़े और हम दोनों मिलके इसको पूरे इंडिया में इंशाल्लाह कोशिश करें कि बस अल्लाह इसको कामयाबी दे। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। कहते हैं कि खाना जो है जुबान से लगते हुए दिल पर जाकर असर करता है। क्या यही असर इन लोगों पर हुआ है आपका पहली बार खाना खाकर, या कोई ऐसी काम जो है उन्होंने आपका देखा जिसके लिए आज आपको सम्मानित किया? उन्होंने मेरा काम देखा है क्योंकि उन्होंने मुझसे बात की है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो जब मैं बात करती हूँ और मैंने एक जैम्स इवेंट भी जो खोला है, मेरी इवेंट कंपनी भी है जिसमें हम 5 पार्टनर्स हैं। जवाद भाई है, मेरे खुद के हस्बैंड है सरवर खान, शाहीन खान, माहिरा खान और मैं खुद। तो वो लोग भी ऐसे हैं ना, हम ये इवेंट भी जो पुट अप करते हैं जैम्स इवेंट का भी, वो भी हम लोगों की मदद अलग तरीके से है जो हम NGO के थ्रू, लेकिन यहाँ पर जो हम कर रहे हैं कि हम लोगों को एक लेवल आप दे रहे हैं, जो उनमें टैलेंट छुपा हुआ है वो हम उभर के लेकर के आते हैं। बट आज यहाँ पर आना एक मकसद है कि किसी के लिए, हम अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन मैं यही मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि हर एक इंसान अगर एक इतना सा भी अपने अंदर एक चीज़ डाल दे कि हमको किसी के लिए कुछ करना है, तो इंशाल्लाह सिर्फ औरतें नहीं, हर एक इंसान, हर एक मर्द, हर एक बच्चा कर सकता है। सिर्फ ये हमारे माशरे को लेकर के नहीं, हमारे को इंडिविजुअली भी ये सोचना है कि नहीं, हम सबके लिए कुछ ना कुछ एक चीज़, एक ही काम करिए। मैं कोई पिक्चर की राइट अप या स्क्रिप्ट नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि अगर हम अच्छे नीयत से और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे ईमान और हमारे अखलाक अच्छे हैं तो अल्लाह ताला खुद ब खुद तुम नियत करो और तुम एक कदम आगे बढ़ाओ। तो और ऐसी लोग हमारे साथ में ऐसे है, मशीला बाजी जैसी इतनी एक्टिव मेंबर चाहिए हमको, जो सिर्फ बोलने में नहीं, करने में यकीन रखते। तो इंशाल्लाह जब अगर M और A मिल जाएंगे, AM, तो हम लोग M कर करके पूरा इस चीज़ को इंशाल्लाह आगे तक के लेके जाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। आयशा सरवर खान का अपना एक किचन है जिसमें कई ऐसी महिलाएं हैं जो इसी किचन के से अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। इसी तरह महिलाओं को काम मिले और उनका भविष्य उज्जवल हो। वर्ल्ड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एनुअल लेडीज मीटिंग में आयशा सरवर खान से कोलैबोरेट किया और इन्हें सम्मानित किया। It's a real pleasure to be invited from the Hajj House people, the World Women Organization. I would only say is ladies have no bar. They can do anything and everything. Sky is the limit. मैं घर में पहले केक बनाती थी और फिर बच्चों ने जैसे बोला कि आप शुरू करो बाहर करना, तो मैं मतलब बिज़नेस मैंने शुरू किया और माशाल्लाह बहुत अप्रिशिएट होता है लोगों से जी। घर से जब बच्चियां किचन से जो चीज़ हुनर सीखती हैं और उसके बाद वो दुनिया में फेमस हो जाती हैं, तो एक माँ को कैसा लगता है? Of course, she always feel very proud. I am Assalamu alaikum. I'm Razia Chasmawala, co-chairperson of WMO North India chapter. सिर्फ किचन की बात नहीं है यहाँ। मेरा तो मोटो है कि अगर कदम बढ़ाना है आगे तो खुद आपको बढ़ना हो, राहों के रुकावट को खुद आप हटाना हो। कोई नहीं है जो आगे है रोशनी दे, राहों के अंधेरे को मिटाने के लिए खुद अपने आप को जलाना होगा। तो अकेला ही चलाता रहे मंजिल, लोग आते गए, कारवा बढ़ता गया। मैंने तो हमेशा लड़कियों से हमेशा यही कहा है कि कवर योर बॉडी बट अनकवर योर सोल, यानी डोंट लूज योर इंडिविजुअलिटी। पंखी जब डाल पे बैठता है तो डाल की कमज़ोरी से नहीं डरता, क्योंकि उसको अपने पंखों पर भरोसा होता है।
हमने लड़कियों को उनके पंखों पर भरोसा दिलाना सिखाया। जी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जिस हिसाब से वो लोग के वीडियोस से समझ में आ रहा है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। बहुत ज़्यादा लोग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और फ्यूचर की बहुत अच्छी प्लानिंग हो रही है और इंशाल्लाह ये वर्कआउट बहुत अच्छा जाएगा। आते सालों में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट हो रहा है जगहों पर, बहुत अच्छा यूटिलाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को। कि एक महिला का काम जो है घर के चूल्हा बर्तन करना और भी बच्चों को संभालना, फिर उसके बाद शौहर को देखना, फिर सास बहू ननद वगैरह सारी चीज़ों पे, इन तमाम चीज़ों को में महिलाओं को कैसे समय निकाल कर दुनिया के बाहर अपनी चीज़ें दिखाना है, अपना एक्टिविटी दिखाना है कि उनके अंदर कितना हुनर है, कितना आसान है ये? आसान तो नहीं है, मगर सब कुछ अगर इंसान के पास चाह है तो कर सकते हैं। हमारे पास ये एग्जाम्पल है, मशीला, रज़िया आंटी, आसफाना भाभी भी बहुत काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। घर और घर के बाहर की दुनिया कैसी है? क्योंकि जब महिलाएं घर से बाहर निकलती तो लोग कई तरह के इल्ज़ामात और अलग नज़रों से देखते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, घर वाले सपोर्टिव है तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। आज अल्लाह ताला चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ के शायद ये और वर्ल्ड वाइड हो, तो मशीलाबाजी को एक ज़रिया कर बना कर भेज दिया मेरे पास। और मैं बहुत छोटे पैमाने से खाना देखो, हाथ की बोलते ना, मेरी माँ का हाथ का खाना, मतलब मेरे किचन में हर एक चीज़ मिलती है। माँ के हाथ का खाना, नानी के हाथ के अचार, जो आपको रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगी वो मेरे किचन में। क्योंकि मेरे किचन में ऐसी औरतें हैं जो घरेलू औरतें, जो हमारे को बॉम्बे की चटनी बोलो, हमारे को बाजरे की रोटी, वो तुमको हर रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगी, बट मेरे किचन में वो सारी वेराइटीज़ मिलेगी। तो मशीलाबाजी को शायद ये चीज़ ये, लेकिन वो ये इस चीज़ का बेहतर जवाब यही दे सकते हैं कि उनको क्या चीज़ मेरी खासियत उनको खींच लाई यहाँ पर, मुझे उन्होंने इनवाइट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और जैम्स इवेंट के साथ में भी इनको कोलैब करना चाहती हूँ। जैम्स इवेंट हमारा बहुत बड़ा इवेंट कंपनी है, जो हम आगे ऐसी ही औरतों को, बड़ों को, बच्चों को, जो जेंडर है, हम बायस नहीं करें। जिसमें टैलेंट है वो अपना आगे आकर अपने बताएं, और इस तरीके से हम उनको एक मौका देंगे आगे बढ़ने का। औरतें अगर चाह ले तो ये घर को जन्नत बना सकती हैं और यही जहन्नुम भी बना सकती है। अगर ये चाह ले तो दुनिया की तकदीर बदल सकती है। शर्त यही है कि अपने हौसलों को एकजा और मजबूत करके मैदान में उतरना होगा। मुंबई के हज हाउस से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया।